ओम शांति। बाबा के 23 मार्च के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लब जुट जाएगा। प्रश्न है आज का, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रहता है? जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिलती है दूसरों को देते हैं। ऐसे स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। गीत है आज का, कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। गीता का अर्थ क्या है? कहते हैं, जगत के लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो। बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। यह जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से जोड़ना है। उनको माता पिता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। वह सब एक को कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। यह सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है तो पारलौकिक माता पिता का बनना है और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही अभिमानी ही नहीं बनते तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इसलिए पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है। यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़ हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना जोड़ना होता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ दूसरा लिया, यानी कि आत्मा ने क्या किया, एक जन्म में उसकी मृत्यु हुई, दूसरी जगह जाकर उसने जन्म लिया, तो वो तो इजी हो गया ना कि साकार में ही हमने जन्म लिया, साकार में ही हमने छोड़ दिया शरीर। एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहाँ तो है ही जीते जी मरने की बात। जीते जी पारलौकिक माता पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि को भुलाना है। यह बाप तो है ही, यह बाप तो है, फिर माता भी कैसे है? यह है गुह्य बात। बाप यह शरीर धारण कर फिर इनसे अपना बच्चा बनाते हैं, परंतु कई बच्चे यह बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को भूलते नहीं, इसलिए माँ बाप को भूल जाते हैं क्योंकि यह है नई बात। इस माता पिता से बुद्धि योग को जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं, बाप को फुरना हुआ नई दुनिया रचे। तो यह कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है। सबको पावन बनाना है, उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितने कितने को सिखलाना है? सबका बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का है। बाप कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों का फुरना रहता है, हम कोई को काग विष्टा समान सुख से छुड़ावे पवित्र बनाए। उन सब पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किनको वैराग्य दिलाए पवित्र बनाए। वह समझते हैं घर बार छोड़ना है, यह नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है। यह तो जब बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं तब पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं। फिर भी वह अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितनों कितनों को
वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो उन्हों की ही गाई जाती है। यह संन्यास धर्म नहीं होता तो भगवान तो भारत और ही काम चिता पर जलकर भस्म हो जाता। अब वह रजोगुणी संन्यास स्थापन करने वाला कौन और यह सत्वप्रधान संन्यास स्थापन करने वाला कौन? यह बाप बैठ समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों के अंदाज में होंगे ना। वह पवित्र नहीं होते, उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो यह सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं, दूसरे नंबर में सन्यासी। सारा मदार है ही पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ है वह नूंद है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड, फिर कल्प बाद होगा। ड्रामा में सब नूंद है, ड्रामा चक्र को समझना है। ऐसे नहीं बैठ जाना है, ड्रामा में जो होगा होगा। तो देही अभिमान छोड़ने में मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देह अभिमानी का चेहरा मुर्दों जैसा रहता है। तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाप की याद रहे, यह घड़ी घड़ी भूल जाता है, इसमें फेल हो जाते हैं। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे। सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहा भी जाएगा तो फेल हो आएगा। देही अभिमानी कुछ न कुछ तीर लगाकर आएगा। महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही। योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो। उसमें पहले पहले तो अल्प पर समझाना है। जास्ती ठीक ठीक से तंग हो जाएंगे, टिक टिक से तंग हो जाएंगे। पहले शिवाय नमा, तीन सबका, तीन तबका भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परमपिता परमात्मा और आत्माएं रहती हैं, बाकी है स्थूल और सूक्ष्म वतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना, इसमें ही मज़ा है। बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बिंदु है किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। बिंदु नंबर 2 है बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने के लिए मेहनत करनी है। वरदान है आज का, सर्व संबंध एक बाप से जोड़, माया को विदाई देने वाले सहज योगी भाव। सर्व संबंध एक बाप से जोड़, माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः हो जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वह सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन है आज का, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। आप आत्माओं को बाबा का जो पॉइंट्स याद रहे वो आप कमेंट में लिखें। ये थी बाबा की आज की मुरली। ओम शांति, ओम शांति, ओम